बिहार के मुजफ्फरपुर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां रात में मेला देखकर अपने घर लौट रही 13 साल की दलित बच्ची को मल्लाह समाज के 4 युवकों ने अपने हवस का शिकार बना लिया। पीड़िता की माने तो चारों युवकों ने उसके साथ बारी बारी दुष्कर्म किया। इस दौरान पीड़ित लड़की उनसे अपनी बचाव की भीख मांगती रही। उन हैवानों के साथ अपने अस्मत की रक्षा में दोनों हाथों को जोड़कर गिड़गिड़ाती रही, लेकिन हैवानों को तनिक भी तरस नहीं आई और बारी बारी से चारों ने मिलकर उस मासूम बच्ची की इज्जत लूटी। बच्ची जब बेहोशी की हालत में आ गई तो हैवान उसे वहीं छोड़कर भाग गए। सुबह जब बच्ची को होश आया तो वह अपने घर पहुंची और परिजनों को पूरा हाल सुनाया। बच्ची की बातों को सुन परिजनों ने थाने में मामला दर्ज करा लिया है। वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सुनिए इस पूरे मामले पर पीड़िता की मां, ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर और कांग्रेस नेता आदित्य पासवान क्या कुछ बोल रहे हैं। जी बच्चा का मेला लेके थे सब फैमिली, तो छोट छोट बेटा है 3 गो, तो मेला लेके गए थे तो कीकरा से मेला देखा लिया, उसका सनेस कीने लगा तो वो पिछुआ गया। हमको बच्चा सूत रहा तो हम बच्चा के कन्हा पर ध लिया है। आबते रहे तो वो की करा 5 गो लड़का उसका की करा दुपट्टा छीन के और उसका मुंह बांध के मारा उरा, गलत काम किया, कपड़ा लता फाड़ दिया और ओकरा बेहोश कर दिया। हम ताले खोजते 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 रह गया, नहीं भेटा या फिर दोबारा गया खोजे, नहीं भेटा या तो ठहरा के घरे रह गए। तो 3 बजे लड़की हमार होश आया है तो बैठा आया है तो उसका देख के हम अपने चौनिया के गिर गए है। सब देखा है तो कहा है दिखाने के लिए, बैठ ना सके दिखाने के लिए। तभी 112 वाला के फोन किया है तो पुलिस आया है तो कपड़ा लता देखा है, उसका पकड़ के ले गया है। तो 2 गोरा के मारा है तो 1 गोरा के नाम कहा है तो 2 गोरा पकड़ा गया, 1 गोरा 3 गोरा नहीं पकड़ाया है। करजा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रतिवेदित हुआ है। इस संदर्भ में पीड़िता को तुरंत स्थानीय अस्पताल में उनका इलाज के लिए भेजा गया है और जिन पर आरोप लगाया गया है उनमें से कुछ अपराध कर्मियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए। 13 साल की बच्ची 13 साल के बच्ची जो दलित समाज से आती है, पासवान समाज से आती है, 5 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। एक नहीं, सामूहिक दुष्कर्म हुआ और बच्ची बेचैन है। साइकोलॉजिकल रूप से बच्ची मृत हो गई है, सिर्फ उसका शरीर चल रहा है। और इस अस्पताल में आकर के इसका नेग्लिजेंस ऐसा था कि अगर हम समय पर नहीं पहुंचते तो ये बच्ची कुंडनी की तरह ये बच्ची की भी मृत्यु हो जाती। हमने समय पर पहुंच के इस बच्ची को दूसरी जगह जाने से रोका। जो अस्पताल कह रहा था कि आप कल आइए, एक बच्ची जिसका सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। क्या घटना है और कहां पर घटी है? क्या ये उसके घर के पास कल वो रावण दहन देखने गई थी। रावण दहन देखने के बाद आ रही थी रात में, उसको मल्लाह समाज के लोग थे, कुछ आपराधिक तत्व के लोग थे, उन्होंने उसको उठा लिया, उठा के बलात्कार कर दिया। 3 बजे अपने घर पहुंची, वो खून से लथपथ। आपने देखा भी होगा, यहाँ पूरा कपड़ा उसका था भी, खून से लथपथ था। और यहाँ जब यहाँ आई है तो अस्पताल कह रहा है कि आप कल आइए, कल आपका टेस्ट करेंगे। तो ये नेग्लिजेंस दिखाता है कि बिहार सरकार के डॉक्टर्स जो हैं, बिहार सरकार जो है उनका कोई कंट्रोल नहीं है और डॉक्टर्स जो हैं ये बिल्कुल स्लॉटर हाउस चला रहे हैं। ये अस्पताल नहीं है, ये बिहार सरकार का स्लॉटर हाउस है। ये जो घटना कल रात को जो घटी है, वो लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। रावण दहन देख करके वो आ रही थी, रास्ते में कुछ आपराधिक तत्व के लोगों ने उसको किडनैप करके उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। तो एक रावण का दहन देख के आ रहे थे, दूसरा रावण उस पर हावी हो गया। तो हम तो यही मांग करेंगे बिहार सरकार से, जितने भी रावण इसमें संलिप्त है उनको स्पीडी ट्रायल चला करके, उनकी गिरफ्तारी हो, स्पीडी ट्रायल चला करके उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। पीड़ित परिवार का कहना है कि गुरुवार की रात बच्ची अपनी मां के साथ मेला देखकर घर लौट रही थी। इस दौरान भीड़ की वजह से वह अपने परिजनों से अलग हो गई। बच्ची को अकेला देख कुछ युवक उसके पीछे पड़ गए। मौका पाकर उसने पीछे से लड़की को पकड़ लिया और पास के एक बागीचे में लेकर चला गया, जहां पहले से ही कुछ और हैवान मौजूद थे। फिर सभी ने मिलकर दुपट्टे से लड़की का मुंह बांध दिया और बारी बारी से सभी ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान बेसहाय लड़की हैवानों से रहम की भीख मांगती रही, लेकिन हैवानों ने मासूम की एक भी नहीं सुनी। बाद में मासूम जब बेहोश हो गई तो उसे उसी हालत में छोड़कर वो वहां से फरार हो गए। सुबह जब लड़की को होश आया तो खून से लथपथ अपने घर पहुंची और परिजनों को पूरा वाकया सुनाया। परिजनों ने पीड़िता की बातों को सुनने के बाद थाने में मामला दर्ज करा लिया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए गांव के ही 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार युवकों ने दुष्कर्म में उनकी संलिप्तता को स्वीकार कर लिया है।
अब पुलिस को अन्य आरोपियों की तलाश है। मुजफ्फरपुर से TV9 के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।